नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज अमेरिकी मीडिया ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट को देखकर तमाम पश्चिमी देशों के लोग अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 8-9 महीनों से क्या तुम झक मार रहे हो। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को देखकर आप भी कहोगे कि जो बाइडेन और तमाम यूरोपियन नेता पिछले 9 महीनों से कर क्या रहे हैं, सिर्फ भाषणबाजी। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट के लिए रूस भारत का बहुत धन्यवाद कर रहा है, लिटरली एहसान मान रहा है, क्योंकि भारत के बिना रूस की इतनी ज्यादा बड़ी जीत हो ही नहीं सकती थी। और इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ रिपोर्ट बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब भविष्य में क्या कदम उठा सकते हैं पश्चिमी देश और रूस उनकी कैसे काट करेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट छापी है। और आपको बता दो, ब्लूमबर्ग कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है। ये अमेरिका का सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मीडिया हाउस है। और इसने रिपोर्ट में अपनी ये बताया है कि पिछले 9 महीनों में, जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक यूरोपियन देश और अमेरिका अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा रहे हैं कि रूस की कमाई के साधन खत्म किए जाएं, रूस के जो फाइनेंसेस हैं उन्हें काटा जा सके। और इसके पीछे एक गहन रणनीति है। दरअसल युद्ध आप चाहे छोटा लड़ रहे हो या बड़ा लड़ रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। हर समय हजारों टैंकों की मूवमेंट हो रही होती है, हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, गोलियां फायर होती हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, डिफेंस सिस्टम मिसाइलें फायर कर रहे होते हैं, तोपें चल रही होती हैं, टैंक फायर कर रहे होते हैं। यानी कि हर एक मिनट कई मिलियन डॉलर पानी की तरह बहाए जाते हैं और रूस को यह युद्ध हर दिन कई बिलियन डॉलर का पड़ रहा है। ऐसे में अगर यूरोपियन देश रूस के जो फाइनेंसेस हैं, रूस की जो कमाई है, उसे खत्म कर देंगे, तो रूस इस युद्ध को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएगा। रूस को मजबूरी में बातचीत की टेबल पर आकर यूक्रेन की शर्तों पर संधि करनी पड़ेगी और युद्ध में उसकी हार होगी। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज ये थी कि रूस के जो ऑयल और गैस के ग्राहक हैं, वो पूरी तरीके से खत्म कर दो, क्योंकि रूस की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी कमाई तेल और गैस पर ही टिकी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोपियन देश और अमेरिका इस बात पर बहुत जोर डाल रहे हैं और दुनिया भर पर प्रेशर बना रहे हैं कि रूस का तेल गैस मत खरीदो, भले ही ये खुद खरीद रहे हो। और यूरोपियन देश और अमेरिका इस बात को क्लेम करते आए हैं पिछले 6-7 महीनों से कि जी हम इस बात में कामयाब रहे हैं और अब बहुत ही कम देश हैं जो रूस से उसका तेल गैस खरीद रहे हैं और रूस की कमाई के साधन हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज अमेरिका के ही सबसे बड़े मीडिया हाउस ने यूरोप और अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि युद्ध से पहले रूस जितना तेल गैस बेचता था, आज की तारीख में भी उतना ही तेल गैस बेच रहा है। आज की तारीख में रूस का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 10.85 मिलियन के स्तर पर पहुंच चुका है। और ब्लूमबर्ग ने बताया है कि इसमें मात्र 2% की गिरावट है। मतलब अगर युद्ध से पहले रूस 100 बैरल तेल के बेच रहा था, तो आज 98 बैरल बेच रहा है, यानी कि प्रीटी मच सेम ही है। हालांकि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भले ही रूस ज्यादा तेल बेच रहा हो, लेकिन इनकी कमाई कम हो रही है क्योंकि रूस डिस्काउंट पर तेल बेचता है। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, उल्टा रूस को ज्यादा फायदा हो रहा है। कैसे? वो ऐसे कि युद्ध से पहले कच्चे तेल के दाम 40 से लेकर $60 पर बैरल हुआ करते थे, लेकिन अब युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल के दाम $100 पर बैरल के ऊपर ही रहे हैं। अब $100 में भी अगर रूस $15-20 का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसका तेल $70 पर बैरल बिक रहा है। और युद्ध से पहले वो ज्यादा से ज्यादा 50-55 बिका करता था। यानी कि रूस को तो उल्टा फायदा हो रहा है और ज्यादा। और कच्चे तेल को तो आप छोड़ दो, गैस का मामला जब मैं आपको बताऊंगा तो हंसते हंसते पेट दुख जाएगा आपका। हुआ ये कि यूरोपियन देशों ने कहा था कि हम रूस से अब गैस खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद रूस ने यूरोपियन देशों को रिकॉर्ड लेवल पर गैस बेची है। कैसे? यूरोपियन देशों ने सर्दियों के लिए भारी मात्रा में गैस स्टोर करके रखनी शुरू कर दी, बड़े बड़े भंडार गृह बना दिए जिसमें रूस से खरीदकर गैस स्टोर करनी शुरू कर दी, और फिर कह दिया कि हम रूस से गैस नहीं खरीदेंगे। अब आप खुद ही बताइए कि आप एक दुकानदार से हर महीने 10-10 रुपए की गैस खरीद रहे हो या फिर एक ही महीने में 100 रुपए की गैस खरीद रहे हो, क्या उसमें कोई फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि दुकानदार की तो पहले भी 100 रुपए की सेल हो रही थी, आज भी 100 रुपए की सेल हो रही है। दूसरी बात, जब अचानक से बहुत सारे यूरोपियन देश गैस खरीदने पहुंच गए तो उससे गैस के दाम बहुत हाई हो गए थे, जिससे कि यूरोपियन देशों को वही गैस 100 से लेकर
150% ज्यादा महंगी पड़ी है। यानी कि अगर पहले 100 की पड़ रही थी तो अब 200-250 की रूस से वही गैस खरीदी है। क्यों? अपनी मूर्खता के कारण। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रूस ने कहा था अब से कुछ महीने पहले कि हमसे तेल गैस खरीदना है तो हमारी करेंसी रशियन रूबल में खरीदो, हम डॉलर और यूरो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद तमाम यूरोपियन देशों ने जो कच्चा तेल और गैस खरीदा रूस से, वो रूसी रूबल में खरीदा, जिस वजह से रूसी रूबल पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है पूरी दुनिया में। इसने डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है परफॉर्मेंस के मामले में, और इतनी अच्छी तरीके से मजबूत हुई है कि पिछले 20 साल में भी कभी रशियन रूबल इतना मजबूत नहीं हुआ था। यानी कि हर एक मोर्चे पर रूस की जबरदस्त जीत हुई है, खासकर की एनर्जी वॉर में। और इसीलिए पश्चिमी देश कह रहे हैं कि ये रशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री है यूरोप और अमेरिका के ऊपर। कि आपका सवाल होगा कि क्या ये रूस की जीत ऐसे ही जारी रहेगी? तो आपको बता दूं कि यूरोपियन देशों ने ऐलान किया है कि 5 दिसंबर के बाद वो प्राइस कैप लगा देंगे रूसी तेल पर, जिससे कि रूस किसी को डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। दूसरी बड़ी बात, ये रूस से तेल गैस खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा रूस को? तो ज्यादा से ज्यादा 5-10% का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सबसे पहले तो गैस की बात, यूरोपियन देशों ने 6-7 महीनों की गैस रूस से ही खरीद कर स्टोर करके रख ली है। यानी कि अगर रूस आने वाले 6-7 महीनों तक एक बूंद भी गैस की ना बेचे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी जेब में मोटी कमाई पड़ी है। दूसरी बड़ी बात तेल की। आप मुझे ये बताइए कि क्या यूरोपियन देश रातों रात कारें बंद कर देंगे, ट्रक बंद कर देंगे? क्या अपने देश का ट्रांसपोर्टेशन रोक सकते हैं वो? बिल्कुल नहीं। पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और इसीलिए तेल तो इन्हें खरीदना पड़ेगा, और रूसी तेल ही खरीदना पड़ेगा, और ऑप्शन इनके पास नहीं है। लेकिन डायरेक्ट रूस से नहीं खरीदेंगे, ये खरीदेंगे भारत के जरिए। भारत के पास रिफाइनरी है, भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदता है, भारत में वो रिफाइन होगा और भारत के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से वो यूरोप जाएगा। और ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोपियन देशों का जो लीडर है अमेरिका, वो भारत से भारी मात्रा में रिफाइन ऑयल खरीद चुका है। कच्चे तेल से बने हुए जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहा है बड़े बड़े टैंकों में, और आने वाले समय में और भी खरीदेगा। अब आप खुद सोचिए कि जब अमेरिका खरीद रहा है, क्या यूरोप पीछे हटेगा? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए रूस पहले जितना तेल बेचता था आज भी उतना ही बेच रहा है, और जितना आज बेच रहा है उतना ही आगे भी बेचेगा। हाँ, 5-10% का ज्यादा से ज्यादा फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। हाँ, इसके बीच में भारत की अच्छी खासी मोटी कमाई हो जाएगी कमीशन के रूप में। लेकिन मैं इस पूरे मामले पर बारीक नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।